क्या है, कैसे है, ठीक है। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि एनडीए क्या है और सीडीएस क्या है, ठीक है। तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कहाँ पे है, जो पुणे में है, ठीक है, जो पुणे में है। आप इसमें 12th पास करके, ठीक है, 12वीं आप पास करके आप सीधे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका दो तरह से आप जा सकते हैं, एक तो एनडीए है, ठीक है, और एक आपका टीएस एंट्री करके आती है। टीएस में आपके पास जेई का आप एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ पीसीएम में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। आप एनडीए के थ्रू आप तीनों सेना में जा सकते हैं, ठीक है। एयरफोर्स, ठीक है, उसके बाद में नेवी, आर्मी, इस सब में आप एजी ऑफिसर, क्या एजी ऑफिसर जाएंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है, साइंस है, ठीक है, साइंस है या फिर कॉमर्स है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से कोई भी आप किए हुए हो, 12वीं आप पास हो, ठीक है, तो आप एकदम एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। वही हम बात कर लेते हैं सीडीएस के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है आप कोई भी स्ट्रीम से किया हुआ, इसमें भी आपको हो जाएगा आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, या फिर साइंस है, या आप बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, या एमटेक किए हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप एकदम एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। और इसमें भी सेम है, इसमें भी आप, लेकिन इसके लिए क्या है कि जैसे एयरफोर्स, ठीक है, नेवी और आर्मी, ये सब के लिए, ये तीनों के लिए आपके जो योग्यता है जो अलग अलग है, ठीक है। नेवी के लिए, आर्मी के लिए तो आप सिंपल आप ग्रेजुएशन है, ठीक है ना, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन नेवी के लिए आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो एयरफोर्स में आपको 12th में पीसीएम होनी चाहिए, प्लस आप जो ग्रेजुएशन है कोई भी स्ट्रीम से किए हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सीडीएस के लिए एलिजिबल है। और इसका जो एज है, चलिए एज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एनडीए का और सीडीएस का एज। तो एनडीए में आप 17.5 से लेके आप 19 वर्ष तक जा सकते हैं, ठीक है। 19 वर्ष तक आपका समझिए सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सीडीएस में है आप 18 ईयर से लेके आप 21 साल तक आप जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको कंप्लीट हो जाने चाहिए। और बात करते हैं, ठीक है, उम्र सीमा का थोड़ा सा सीडीएस में तो थोड़ा सा अधिक है और एनडीए में कम है। इसमें जो है 12th के सीधे बाद आप एनडीए में जा सकते हैं, ठीक है। सीडीएस में ही है कि आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा तब आप सीडीएस के लिए एलिजिबल होंगे। शारीरिक मांग जो है ना इसमें एनडीए में ये बहुत है, ठीक है, बहुत है। लेकिन सीडीएस में आपका मतलब मॉडरेट टू हाई है, ठीक है, मॉडरेट टू हाई है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं है। और तो आप सबका ये सवाल है कि आपके लिए कौन सही है और कौन सही नहीं है, या हमको किस में जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, ठीक है ना, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और आप सेना में जाना चाहते हैं तो बेशक आप एनडीए दे सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एनडीए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एनडीए परफेक्ट है, क्योंकि सेना में आप डायरेक्ट एज ऑफिसर आप जाइएगा, ठीक है ना, एनडीए के थ्रू, एनडीए और टीएस के थ्रू, ठीक है। लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन कर लिए हैं, ठीक है, तो आपके लिए
CDS भी एक विकल्प है, ठीक है। CDS के थ्रू आप लोग जा सकते हैं। आप यहाँ छात्रों के प्रकार जैसे मेहनत, शांत स्वभाव वाले या लीडरशिप पसंद करने वाले होते हैं। इसमें जो होता है इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। SSB 5 दिन का इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो NDA के मुकाबले देखा जाए तो CDS का जो इंटरव्यू होता है ना, थोड़ा सा इसका इंटरव्यू हार्ड होता है, ठीक है। NDA का इंटरव्यू जो होता है उतना हार्ड नहीं होता है, मतलब समझिए नॉर्मल होता है, क्योंकि आप अभी अभी 12th करके गए हैं, आप में उतना ऑफिसर क्वालिटी क्या ही होगा, लेकिन हाँ फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। दोनों ही NDA और CDS शानदार रास्ते हैं देश सेवा का। ये कोई बेहतर या कमतर नहीं, बल्कि आपकी परिस्थिति और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। मेहनत कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए, सफलता पे कदम चुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो NDA और CDS में कंफ्यूज है। नीचे कमेंट में बताइए कि कौन से एग्ज़ाम, किसके एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। मैं आपका जवाब का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।